यहां नारद जी ने कंस को जाकर के कहा, तुम्हारा शत्रु कृष्ण बड़ा होता जा रहा है, तुम कब मारोगे? कंस ने कहा, बोले कि मैं तो बहुत प्रयास कर चुका, वो मरता ही नहीं है। पूतना भेजी, अरिष्टासुर भेजा, व्योमासुर भेजा, केसी भेजा, इतने राक्षस भेजे, लेकिन वो मरता ही नहीं है। तब नारद जी ने उसको युक्ति बताई, बोले तुमने अपने राक्षसों को उसके नगर में भेजा, अपने शहर में तो सब बलवान होते हैं, उनको यहां बुलवाओ मथुरा, ये तुम्हारी नगरी है, यहां तुम बलवान हो, वो यहां आएगा तो तुम उसे मार पाओगे। कंस बोला, वो यहां क्यों आएगा? बोले उसके लिए योजना बनानी पड़ेगी। भगवान शिव ने तुमको एक धनुष दिया है, इसका यज्ञ करो और उस यज्ञ में सुंदर मेला रखो और उस मेला में पुरस्कार वितरण समारोह करो और ब्रजमंडल के कुछ विशिष्ट लोगों को पुरस्कृत करने की भावना से मथुरा बुलवाओ, उसमें कृष्ण बलराम का भी नाम दे दो। सब लोग पूछेंगे किस लिए पुरस्कार दे रहे हैं? बोले हमने सुना था इंद्र ने बहुत जोर से वर्षा करी तो या छोटे से लाला ने गिरिराज जी उठाए। ब्रज की रक्षा इन बालकों ने कई बार राक्षसों से की है, इसलिए हम इन बालकों को पुरस्कृत करना चाहते हैं। इससे दो काम होंगे, कृष्ण मथुरा आ जाएगा और दूसरा सबके मन में यह भ्रांति है कि ब्रज में जितने भी संकट आए वो तुम्हारी वजह से आए, अब तुम ही संकटों के निवृत्त कर्ता को पुरस्कार दोगे तो सबके मन में आ जाएगा, भाई संकट कंस ने नहीं भेजे। कंस चरणों में गिर गया, जय हो गुरुदेव, आप मेरा कितना हित चाहते हैं। कंस के सिर पर हाथ धर के बोले, मैं बस तेरे हाथों परसों कृष्ण को मरा देखना चाहता हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अपने गुरु जी को दक्षिणा देनी है तो यही दे दो। कंस बोला, जी गुरुदेव अब देखिए मैं क्या करता हूं। कंस ने पूरी मथुरा नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि धनुर्यज्ञ हो रहा है, मेला होगा और उसमें ये अमुक नाम के लोगों को पुरस्कार दिया जाएगा। जैसे ही ठाकुर जी का नाम आया, लोग बाग बोले शत्रु को ही पुरस्कार दे रहा है। मन में आ गया कि अरे नहीं हो सकता है कि कंस सुधर गया और ये कृष्ण को शत्रु ना मानता हो। यहां कंस को पट्टी पढ़ा करके श्री नारद जी महाराज सीधे पहुंचे वृंदावन। ठाकुर जी गैया चरा रहे थे। दूर नारद जी को देख करके ठाकुर जी तुरंत एकांत में गए, कहे नारद कैसे आए? भगवान 11 वर्ष हो गए, आप तो ब्रजमंडल में ऐसे लीन हो गए हो कि आगे की लीलाएं कैसे करनी है, क्या करना है, सब भूल भाल गए हो। कब मारेंगे कंस को? इस दुष्ट का वध कब करेंगे आप? भगवान मंद मंद मुस्का के बोले, वहां क्या बोल के आए हो? सब पता है हमें, पूरी योजना बनवा के आए हो हमारी। भगवान मंद मंद मुस्का के बोले, वहां क्या बोल के आए हो? सब पता है हमें, पूरी योजना बनवा के आए हो हमारी। नारद जी बोले, मुझे कुछ नहीं पता, परसों आपके हाथों कंस को मरा देखना चाहता हूं। भगवान बोले, बहुत बढ़िया नारद, सब जगह ऐसी योजना बनाते हो। पर ठाकुर जी थोड़े से मायूस हो गए। नारद जी बोले, क्या हुआ भगवान, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? ठाकुर जी कह रहे हैं, नारद मैं ब्रजवासियों को छोड़ करके कैसे जाऊंगा? ये ब्रजवासी मेरे प्राण बन गए हैं। ब्रजवासी वल नारद मैं कैसे जाऊंगा यशोदा मैया से दूर, नंद बाबा से दूर? ये मधुमंगल श्रीदामा तनसुखा मनसुखा धनसुखा मेरे सखा, मेरी गैया, इन लोगों के लिए भोजन प्रधान नहीं है, इन लोगों के लिए सोना प्रधान नहीं है, इन लोगों के लिए जलपान प्रधान नहीं है, इनकी एक ही प्रधानता है, कृष्ण। बस हमें ठाकुर जी दिखते रहे। मैं गौशाला जाऊं तो गैया चारा खाती हैं, मैं ब्रजवासियों को दिखूं तो ब्रजवासियों के घर प्रसाद बनता है, मैं दिखूं तो ही सोते हैं, मैं दिखूं तो ही चलते हैं। इनका प्राण मैं हूं और मेरे प्राण ये हैं, मैं इनसे दूर कैसे जाऊं? नारद जी बोले, भगवान ये आसक्ति जैसी, मोह जैसी वार्ता आपके मुख से सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। अरे केवल मथुरा नहीं जाना है आपको, केवल कंस को नहीं मारना है, बहुत काम है। देवकी को कारागृह से मुक्त करना है, 11 वर्ष से वो मैया आपकी प्रतीक्षा कर रही है, आपकी जन्मदात्री मां, आप वचन दे के आए थे कि मैं आऊंगा लौट के, उनको मुक्त करना है। जरासंध का वध करना है, कालनेमी का वध करना है, नवीन नगरी द्वारिका का स्थापन करना है। परांबा जगदंबा लक्ष्मी साक्षात रुक्मणी रूप में प्रकट होंगी, उनसे विवाह करना है। वेद की ऋचाएं 16,000 मंत्र आपकी पत्नी बनकर के आने को तैयार हैं, उनसे विवाह करना है। भौमासुर का वध करना है, महाभारत का युद्ध कराना है और पूरे विश्व को गीता जैसा ज्ञान प्रदान करना है। सब निश्चित था ठाकुर जी पहले से, ये सब आपको करना है। आप यहां धर्म स्थापन के लिए आए हैं और ये मैं क्या देख रहा हूं, इन ब्रजवासियों से मोह हो गया आपको।